काम नहीं। गुर के सेवक कुरा दुनिया से कुछ काम नहीं। कैद से छूट गया दाना नहीं दाम नहीं। कैद से छूट गया पैद नहीं दाम नहीं। गुर के सेवक को रहा दुनिया से कुछ काम नहीं। ख्वाहिशें सारी मिटी रंग बेरंग चढ़ा। ख्वाहिशें सारी मिटी रंगे बेरंग चढ़ा। बेपिए मस्त हुआ मैं खाना नहीं जाम नहीं। बेपिए मस्त हुआ मैं खाना नहीं जाम नहीं। गुर के सेवक को रहा दुनिया से कुछ काम नहीं। कैद से छूट गया दाना नहीं दाम नहीं। नंग और नाम की परवाह नहीं है उसको। नंग और नाम की परवाह नहीं उसको रही। वो मिला जात में अब जात नहीं नाम नहीं। वो मिला जात में अब जात नहीं पात नहीं। गुर के सेवक को रहा दुनिया से कुछ काम नहीं। कैद से छूट गया दाना नहीं दाम नहीं। उस महल पर है चढ़ा जिसका नहीं कुछ भी निशान। उस महल पर है चढ़ा जिसका नहीं कुछ भी निशान। दार नहीं खिड़की नहीं जीना नहीं बाम नहीं। दार नहीं खिड़की नहीं जीना नहीं बाम नहीं। गुर के बंदे को रहा दुनिया से कुछ काम नहीं। है समा एक सा सब ऐसे बशर को यारो। है समा एक सा सब ऐसे बशर को यारो। जल्दी और देर नहीं सुबह नहीं शाम नहीं। जल्द और देर नहीं सुबह नहीं शाम नहीं। गुर के सेवक को रहा दुनिया से कुछ काम नहीं। कैद से छूट गया दाना नहीं दाम नहीं। सब में रह कर भी फकत मिलता है वो एक से ही। सब में रह कर भी फकत मिलता है वो एक से ही। सब में रहता है मगर खास नहीं आम नहीं। सब में रहता है मगर
खास नहीं आम नहीं। गुरु के बंदे को रहा दुनिया से कछु काम नहीं। जिस्म तो रखता है पर फिक्र नहीं उसकी उसे। जिस्म तो रखता है पर फिक्र नहीं उसकी उसे। दिल तो रखता है मगर दाल नहीं लाम नहीं। दिल तो रखता है मगर दाल नहीं लाम नहीं। गुर के सेवक को रहा दुनिया से कछु काम नहीं। कैद से छूट गया दाना नहीं दाम नहीं। सर पे उसके है हमेशा ही गुरु का साया। सर पे उसके है हमेशा ही सावन का साया। है शहंशाह मगर मुल्क नहीं दाम नहीं। गुर के बंदे को रहा दुनिया से कुछ काम नहीं। कैद से छूट गया दाना नहीं दाम नहीं। ऐसे जिंदा जावेद हस्ती की हुकूमत दिलों पर होती। जिस्म जिस्मानियत और बाहरी मुल्क और खजानों पर नहीं। जिसका कब्जा दिलों पर है, अरे भाई ये बाकी चीज कहाँ रह जाती। वो जमीनी बंदा नहीं और ना ही वो जिस्म की कैद में है। रहता तो जरूर जिस्म में है मगर जब चाहे खंडों ब्रह्मंडों की सैर करता। वो मन बुद्धि रखता है मगर मन बुद्धि के परे आत्मिक मंडलों में सफर करता। और जब चाहे जीवों को वो आंखें बख्श देता है जिससे वो इस मन बुद्धि के परे जो कायनात है ना उसमें सफर करने वाला बन जाता। बताओ ऐसे महापुरुष का मिलना कितनी खुशकिस्मत। वो मालिक से एक होता, उस पोल पर उसका इजहार होता, वो मालिक का मजहर होता और आकार रखता हुआ भी निराकार। आप कहेंगे ये क्या बात है भाई, गुरु शख्सियत की तारीफ हो रही, समझे। उसको एक काम सुपुर्द किया गया सेल्वेशन का, दुनिया को मन इंद्रियों से निजात दिलाने का, अपने आप को पाने का, प्रभु से मैं समाने का, ये उसका मिशन। वो शब्द का ज़हूर है, परमात्मा शब्द है, वो शब्द का ज़हूर है। वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग्स्ट अस। वो शब्द मुजस्सम हो गया और हमारे दरमियान रहा। तो ऐसी वो प्रेम मुजस्सम है, क्योंकि परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। तो वो प्रभु के प्रेम का ठाठे मारता समुद्र। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जाने।
आगे क्या कहते हैं कि वो समुद्र प्रेम के ठाठे मारते हैं और तू उनको मन बुद्धि के घाट पर बेचना चाहता। वो लागरस हस्ती है। जैसे हम बच्चों को पालते हैं ना, किस लिए? पालने की खातिर। दिली ताल्लुक है उसका, प्रभु का आत्मा से ताल्लुक है। तो ऐसी हस्ती बरखता हुआ आनंद और शांति का अवतार है, जो उसके दायरे में मुंह उस तरफ मुंह करके आते हैं, वो भी उसे हिस्सा पा जाते हैं। उसके मंडल में बैठो, शांति टिकाव मिले। आपको पता है इल्म कहाँ मिलता है? कॉलेजों और स्कूलों में। दवाइयां कहाँ मिलती हैं? अस्पतालों में। नमी कहाँ रहती है? जहां सब्जी हो। ऐसे ही भाई जहां भक्तजनों का मजमा है वहां प्रभु बसता। सत्संगत में हरजू बसा। बड़े साफ लोग। सत्संगत में हरजू बसा। सत्संगत किसको कहा? जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई। जहां कोई सत्स्वरूप हस्ती है, अनुभवी पुरुष है, इस क्वालिफिकेशन की हस्ती बैठी है, उसके गिर्द जितने बैठे हैं वो सत्संगत। आलमों की सोबत का नाम सत्संगत नहीं। लेक्चरारों की सोबत का नाम सत्संगत नहीं। जो जागते पुरुष की संगत है उसका नाम है सत्संगत। वो इंसानी पोल पर उसी प्रभु की ताकत इजहार करते। मैं बड़े लफ्ज बता रहा हूं। किस लिए? जीव जो मन इंद्रियों के घाट पर भूल रहे हैं, अपनी हकीकत से दूर जा रहे हैं और प्रभु से नहीं जान रहे, जो उनकी आत्मा का भी आधार है, उनको चिताने के लिए, समझाने बुझाने के लिए हम जैसा ही मलमूत्र का थैला लेकर आ जाते। जाहिरी शक्ल इंसानी है, मगर वो ये जिस्म रखता हुआ भी कुछ और भी डेवलपमेंट है। जिस तरफ इंसान कर ले, प्रभु तो घट घट में है, कहा नहीं है। सबो घट मेरे साईं, मगर हम उसको भूल चुके हैं। हम इन्हों के घाट पर बाहर दुनिया के फैलाव में जाते हुए दुनिया का, जगत का रूप बने बैठे हैं। वो ऊपर जाकर अनुभव को पा चुका है, इनको इस सिर से हटाकर उसी गति को पहुंचा देता है जिसको वो खुद पा चुका। इसीलिए कहा संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, ओ लोहा कंचन करे ओ कर ले आप समान। संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है भाई। पारस लोहे को सोना बनाता है मगर पारस नहीं बनाता। संत तुमको संत बनाता। उसमें बड़ी भारी काबिलियत है, समझा? उसका हाथ, मौलाना रूम साहब कहते हैं, दस्ते पीर अज गायबा कोता नेस्त। मुर्शिद का हाथ उस प्रभु के हाथ से छोटा नहीं। बड़ा तो नहीं कहा, छोटा नहीं, क्योंकि कारण वही ताकत उसके पोल पर काम कर रही है ना। एक आदमी नीचे गिरा है, फर्क मैं उसको नीचे हाथ करके उठाता हूँ, ज़ाहिर देखने को तो मेरा हाथ है, मगर उठाने वाला कौन हूं? मैं हूं। वो शक्ल इंसानी जिस पोल पर उसका इजहार है, वो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बन चुका है। जब वो सामने आता है, वो नहीं, वो अंतर में बैठा उसको खींच रहा। तो कहते हैं उसका हाथ उस प्रभु के हाथ से छोटा नहीं है। दस्ते और जो कुदरते अल्लाह ने, उसका हाथ उस परमात्मा का ही हाथ। फरमाते हैं मर्द रात दस्त दराज आयद आमद यकीन बर्ग दस्त आसमाओ हफ्त में। उसका हाथ बहुत लंबा, 7 आसमानों के पार जाता। समझे? बा कफश दरियाए कुलरा इत्साल। उसके हाथ में
मालिक कुल की जो दरिया के साथ वो जुड़ा पड़ा। और हस्त बेचू चुगाना दर कमा, उसकी कोई मिसाल नहीं, उस जैसा वही। सुखदेव स्वामी जब गए ना राजा जनक को मिलने के लिए लंबी चौड़े कितने के पास, जब उनके दर्शन करके वापस आए तो पिता ने पूछा क्यों भाई गुरु कैसा? क्या लगा? बड़ा तेजस्वी है। क्या सूरज जैसा? क्या सूरज जैसा तेजस्वी इससे भी बढ़कर है, मगर सूरज में तपस्या है, उसमें तपश नहीं। कहते चांद जैसा शीतल है? कहते चांद जैसी शीतलता तो उससे भी बढ़कर है, मगर चांद में दाग है, उसमें दाग नहीं। कहते फिर गुरु कैसा? कहते गुरु गुरु ही जैसा। तो गुरु गुरु हो, वो बेचू और उसका यगाना, कोई उसकी मिसाल नहीं। गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया गुर तो और न लबही खोज डिठा ब्रह्मांड। कहते मैंने ब्रह्मांड की तलाश किया, हमें तो इस दुनिया का पता है ना, अन्य ब्रह्मांड का पता नहीं। कहते तीनों लोगों में मैंने तलाश किया, गुरु जैसी हस्ती कोई नहीं। थियोसॉफी वाली थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले क्या कहते हैं, तो वो मास्टर सोल्स जो होते हैं ना, उनके हायर मंडलों में मीलों तक रोशनी जाती है। जिसके मंडलों में मीलों तक रोशनी जाती है, यहां भी अगर हजारों मीलों पर उसका जाए हाथ तो क्या बड़ी बात है। दर बशर रूपोश कर दस्त आफताब, इंसानी शक्ल में सूरज छपा पड़ा। फहम कुन वल्ला आलम बिल स्वाब, कहते ये तो हकीकत है जान। जाहिर बहुत अंदर वली। अब थोड़ा डिफ्रेंशिएशन देते हैं। कहते वली जो है ना, उसके अंदर नूर, हक का नूर जलवा दे रहा, जाहिर हो रहा है, वहां वो पोल है। नेक भी नहीं बाश अगर अहले दिली, अगर तू दिल रखता, होश आवाज ठिकाने रखता, तेरा दिल यकसू है, तो जान ले हकीकत यही। ये बड़ा खोल खोल कर समझाने का यत्न किया। गोश्त पैगंबर अली रा अली, पैगंबर ने कहा, गोश्त पैगंबर के हक फरमूदा। पैगंबर ने कहा कि परमात्मा ने ये फरमाया है क्या, मन गुंजो में है दर बालाओं पर, मैं इतना बड़ा हूं कि ना बालाइयों के अंतर ना पस्तियों के अंतर मैं समा सकता हूं। दर जमीनों आसमानों अर्श में, जमीन आसमान और अर्शों पर भी इतना बड़ा, उसमें उनमें भी समा नहीं सकता। मन गुंजो महेज दर बालाओं पर, यकीन जानते कि मैं नहीं समा सकता, इतना बड़ा मैं। फिर दर दिले मोमिन बेगुंजम ई अजब, हैरानी की बात यह है कि मोमिन के दिल में मैं समा जाता हूं। घर मरा खाई अदा दिलहा तलब, अगर तू मुझे तलाश करता जाओ उनके पास जहां उसका इजहार है। ये भगवान कृष्ण जी ने कहा कि साधों की हद, साधों की दे ही मेरा दे, अलख पुरख की आरसी साधों की हद, जो अलख को लखा चाहे इन्हीं में लग ले। सब महापुरुष एक ही बात कहते हैं, किसी महापुरुष की बात नहीं। जो ऐसे पुरुष की नजर के नीचे आ गया, बताओ कितनी भारी रहमत। तो ऐसे महापुरुष का कांटेक्ट जिनको हुआ वो निहायत खुशकिस्मत। अब उन्हीं महापुरुषों की वाणियों का जब हम देखते हैं तो वो हमें खोल खोल कर समझाती हैं कि अरे भाई तुमने क्या करना, तुम क्या कर रहे हो, असलियत कहाँ है और तुम उसको तलाश कहाँ कर रहे हो। इस बात का उनकी जो बेशकीमत कलाम है उसमें निर्णय किया गया। इस वक्त एक शब्द आपके सामने रखा जाता है कि श्री गुरु नानक साहब पहली पातशाही का शब्द है, गौर से सुनिए वो क्या फरमाता है। राग मारू महला पहला।
घर रहो रे मन मुगध याने, राम जपो अंतर्गत ध्याने। इंसान की हकीकत को बयान कर रहे हैं कि अरे भाई ये क्या था, क्या बन रहा। उपनिषदों ने भी और सब महापुरुषों ने यही कहा कि शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, बुद्धि उसकी रथवान है, मन उसका लगाम है, इंद्रियों रूपी घोड़े उसको भोगों रूपी खेतों में खींचे फिरते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मगर जब ये मन के साथ लगता है ये जीव बन जाता है। जीव मरता भी है, जन्मता भी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज हैं, अगर उनको खास मिकदार में मिलाया जाए HO2, ऑक्सीजन के दो हिस्से हाइड्रोजन का एक हिस्सा मिला लिया जाए, पानी बन जाता। अब हाइड्रोजन की खासियत यह गला घोटने वाली चीज, ऑक्सीजन की यह खासियत है वो जिंदगी देने वाली चीज है। जब आदमी मरने लगता है भाई इसको ऑक्सीजन सिलेंडर दो, मुतजाद चीजें हैं। जब वो दोनों मिलकर पानी बन जाता है उसकी तासीर दोनों से मुख्तलिफ है। तो इसी तरह आत्मा अजर अविनाशी है, हमारा है, जन्म मन से रहता है, आना जाना वाला नहीं, मर मन के साथ लगकर ये जीव बनता है, ये मरता भी है, जन्मता भी है। तो मन हाइड्रोजन गैस का काम करता है, ये कह दो। अब सेल्फ एनालिसिस का सवाल है, आत्मा मन के अधीन, मन को इंद्रिय खींच रही हैं, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं, हम जीव बने बैठे, अपने आप की होश नहीं। तो अब उपदेश किसको दे रहे हैं? मन को। क्या है मूड? मन जड़ है, याद रखो, चेतन नहीं। वैसे ये मानती है कि माइंड इज कॉन्शियस, चेतन है। ईस्ट ये मानता है मन जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा से ये चेतनता लेता, आधार लेता। अगर सुर्त, इसीलिए संतों ने बड़ा डिफ्रेंशिएट किया कि सुर्त को पकड़ो जो मूल है, मन को भी आधार देने वाला। अगर आपकी सुर्त कब्जे में हो, इसको कोई और चीज ड्वेल ऑन करने के लिए खड़ा होने को मिल जाए, मन बेचारा क्या कर सकता। जैसे पैरासिटिकल प्लांट होता है नहीं, नागरबेल जो दरख्तों पर, उसकी जड़ें नहीं होती, पत्तों पर भी ऊपर ही उसकी जड़ें होती हैं। जितनी सब्जी उसकी होती है उस पर करके आप तो प्रफुल्लित होती है, मगर जितने हिस्से पर वो छा जाती है वो सूख जाता है। यही हालत हमारी हो रही है, क्योंकि मन को आत्मा से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके, इसलिए वो कहते हैं माइंड कॉन्शियस है। इस माने मन जड़ है, मन मूल है, ये कॉन्शियस नहीं। जब तक इसका ड्राइवर, मोटर चल रही है, पेट्रोल है देना है, चलाना। ड्राइवर जब तक उसको ठीक तरह हैंडल ना करे वो तुमको खड्डे में ले जाएगी। उसको तो चेतनता नहीं ना, डायरेक्शन मांगती है। वो डायरेक्शन देने वाला कौन है? तुम्हारा अपना आप, तुम खुद हो, तुम आत्मा हो। अब मन को उपदेश दे रहे हैं कि मनुआ, ऐ मन, कर रहा रे मन मुगदे आने, तू मुगद है, मूड है, तू अनजान बच्चा। बच्चों को क्या पता आग में हाथ डाल रहा है या पानी में डाल रहा है। कहते मन मूड है, ये हैबिट बन जाती है। जो एक काम 10 दिन 20 दिन महीना 6 महीने करो फिर वो आदत बन जाती है। सूरदास जी ने कहा, पांव आगे आगे जाते हैं, मन पीछे पीछे जाते। जहां जैसे 10-20 दिन महीने चलते रहो, काम करते रहो, फिर चित वहीं जाते हैं पांव। अगर 6 महीने साल एक आदत बन जाए, तुम बेशक ही तो तुम्हारे पांव उधर जाएंगे। इसकी हैबिट है, इस हैबिट से फायदा उठा लो। वही नेक तरफ जाने की आदत डालो, फिर तुम्हें चैन नहीं आएगा जब तक उस तरफ न जालो। कई लोग धर्म स्थानों में जाते हैं ना, मेरा 6 महीने उनको चैन नहीं है जब तक वहां हाथ न लगा। तो इस मन की इस हालत से फायदा उठा लो। कहते हैं मन तू मुग्ध है, मूड है, तू लज्जत का आशिक है जरूर, मगर तू बाहरमुखी लंपटे से ज्यादा रस तुम में, तू घर में रहना सीख। अब ये कहां? सोच और मन दोनों इस जिस्म में है ना।
गुरु जब मिलता वो हमें बतलाता मन का ठिकाना है जिसमें कहा। कबीर साहब ने कहा जब कोई गुरु मिले उससे पूछो मन का ठिकाना कहाँ है, अगर वो बतला सके तो ठहर, नहीं तो कर गुरु और किसी और गुरु के पास। उसको यही नहीं पता मन का ठिकाना है जिसमें कहा, तो मैं कैसे कंट्रोल करना सिखलाए। तो कहते हैं मन तू घर में रहना सीख। इस वक्त ये कहा इंद्रियों के घाट पर है, बाहर लंपट हो रहा दाएं बाएं, नाव कर देख जो कामड़ भूली बस अनूप न पाए। नाव दर में जो रू रूपी स्त्री मन के अधीन होकर बाहर दुनिया में भटक रही, इसके अंतर एक अनूप वस्तु है, वो उसको नहीं पा सकते। तो कहते हैं मन तू घर में रहना सीख, तू मुगध और मूड है, अनजान है, तुझे रस चाहिए तो क्यों इससे ज्यादा रस मिल सकता है बाहर से अंतर में। बाहर की कई चीजें तू चाहता है मिलती हैं, कई चीजें नहीं चाहता नहीं मिलती। अगर तू अंतर्मुख हो जाए, जो फरना तुझ में उठेगा वो पहले पूरा हो जाएगा, नेचर तुम्हारी बैक इन कॉल पर हो जाएगी। ये लुत्फ देखा है, गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, अरे भाई ये दूसरा लुत्फ भी देख ले, देख तो सही। तो गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि मन तू घर में रहना सीख। ये मन बाहर भटक रहा है ना, किन इंद्रियों से, इंद्रियों के घाट से। इंद्रिय व्याप रही अधकाई, काम क्रोध नित सतावा, मनुआ दाद स्थावदा कैसे हर दूंगा। मन बाहर भटक रहा है, इंद्रिय उसको व्याप रही है, कभी एक इंद्रिय, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी। अरे ऐसा मन जब तक खड़ा नहीं, इसीलिए कहा मन को स्थिर करो। इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार। तो सब महापुरुष की बात करते। कबीर साहब ने यही फरमाया, तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरथिर हो, कह कबीर इस पल को कल्प न पावे को। असलियत तभी मिलेगी जब मन बाहर भटकना हटे। अब मन बाहर से भटकना कैसे हटे? ये लज्जत का आशिक है, बाहर चीजें रोज उनके साथ लग, जब से पैदा हुआ ये बाहर मुखी है, इसलिए इसकी आदत बन गई, इसकी नेचर में शामिल हो चुका। आंखें बंद भी करो फिर मन बाहर जाता। तो कहते भाई इसको अंतर घर में रहना सिखलाओ, अंतर बैठो। पर अंतर बैठे कैसे? सवाल तो ये, जो जिसकी आदत नेचर बन चुकी है जन्मों जन्मों से, वो अंतर में बैठे कैसे? आगे बतलाएंगे कि ये कैसे बैठ सकते। लालच छोड़ रचो, राम जपो, राम जपो, राम जपो अंतर्गत ध्याने। कहते तुम घर में रहना सीखो, अंतर्गति करो। बाहर फैलाव में जा रहे हो ना, एक्सप्रेशन में इन्वर्शन करो, अंतर्मुख हो। वहां राम रम रहा। राम किसको कहते हैं? राम की कई स्टेजेस बयान की हैं गुरु कबीर साहब ने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा, एक राम का सगल अकारा, एक राम सब होते न्यारा। एक राम थे राजा दशरथ के लड़के, 14 कला संपूर्ण होता, दुनिया के कष्ट हरने को आए। ठीक, एक राम घटघट में बैठा है, क्या मन। एक राम त्रिलोकी को संभाल कर रहा है, एक राम सबको आधार दे रहा है। वो ताकत जो परमात्मा की अशब्द ताकत कहते हैं, जो इनटू एक्शन है, वो कहते वो राम तुम्हारे घटघट में रम रहा है। भाई उस राम के राम जपो, अंतर्गत ध्यान है, अंतर्गति ध्यान को टिकाकर उसको जपो, उसके साथ लगो, उसके कांटेक्ट में आओ। गॉड इन एक्शन पावर, राम किसको कहा? जो परमात्मा परिपूर्ण रम रहा। उसमें क्या है? परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट। तो परमात्मा परिपूर्ण ज्योति है, उसकी ज्योति घट घट में है। कहते हैं अंतर्गति ध्यान को लगा। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान कहते हैं धी से निकलता, किसी की चीज के साथ जुड़ना, बांधना अपने आप, इसका नाम है ध्यान। अब महात्मा जब मिलते हैं वो क्या कहते हैं? इस मन को अंतर कुछ चीज खड़े होने को देते हैं। थोड़ी देर बैठो फिर भागता है, थोड़ी देर फिर भाग, जब तक अंतर खड़े होने को कोई चीज ना मिले ना, ये कैसे टिके वहां? जब तक टिके नहीं इसको क्या मिले? तो कहते हैं अंतर्गति ध्यान को लगाओ,
टिकाओ। वहां राम राम रहा है, उसके साथ जुड़। राम में भी एक रस, महारस, कहते उसके रस को पाओ